दिल्ली बीजेपी की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक, क्लस्टर प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक। 150 से ज्यादा क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं, सभी महामंत्री बैठक में शामिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी की अहम बैठक लोकसभा चुनाव पर यह अहम बैठक हुई है और क्लस्टर प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की है। यह कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं, यानी कि इस बार रणनीति थोड़ी अलग तरीके से है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, लोकसभा का चुनाव, और बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, मंथन का दौर जारी है। सभी महामंत्री भी इस बैठक में शामिल। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटा गया है। सभी लोकसभा क्षेत्रों को 150 क्लस्टर में बांटकर तैयारी शुरू की गई है और आज इसकी बैठक बुलाई गई, जिसमें कि क्लस्टर प्रभारियों के साथ साथ सभी महासचिव भी मौजूद रहे। कहा गया कि हर क्लस्टर प्रभारी को ये सुनिश्चित करना है कि वो लोकसभा क्षेत्र में विजयी हो और इसके जरिए फिर से एक बार मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में वापस लौट सकती है। केंद्र की योजनाएं बताना उन क्लस्टर प्रभारियों का जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जीतने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी अक्षय राय की रिपोर्ट आपने देखी और किस तरीके से बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है, पॉलिटिकल एडिटर है हमारी। अदिति, इस बार अगर देखा जाए तो क्लस्टर प्रभारियों के साथ मीटिंग की जा रही है और जेपी नड्डा ने खुद ये बैठक की है, तो क्या माना जाए कि एक नई रणनीति और स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी आगे चुनाव को साधने की कोशिश में जुट चुकी है? बिल्कुल, देखिए, सत्ता में काबिज होने के लिए संगठन मजबूत होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से संगठन की मजबूती, संगठन बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, बूथ स्तर को मजबूत करने पर काम करती है। अब आपने हमेशा से पन्ना प्रमुख नाम सुना होगा कि ये पन्ना प्रमुख स्ट्रैटेजी से गुजरात में 154 पार चुनाव जीता। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में पन्ना प्रमुख के माध्यम से ही चुनाव जीता गया। पन्ना प्रमुख, आपको समझा देते हैं कि पन्ना प्रमुख, दरअसल अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि एक पन्ने में 35 नाम आते हैं, उन 35 लोगों को बूथ तक ले जाने का काम एक आदमी का होता है, जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। ठीक उसी तरह ये क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं। अब ये क्लस्टर प्रभारी राज्यों बनाए जाते हैं, कई बार सीट वार भी बनाए जाते हैं और उसी संगठन के तरीकों पर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से क्लस्टर के आधार पर सभी की नियुक्ति, बड़े नेताओं की, जैसे एक जो सीजन नेता है, जो संगठन को समझते हैं, सत्ता को समझते हैं, जो जिनके एक्सपीरियंस है, वो क्लस्टर के हिसाब से जो उनको दायित्व दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों का, अलग अलग सीटों का, वो उस लिहाज से उसे पूरा करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आज बैठक हुई जेपी नड्डा की अध्यक्षता में क्लस्टरवार, कि क्लस्टर के माध्यम से राज्यों को बांटा गया है, सीटों को बांटा गया है और बड़े दिग्गज नेता और मंत्रियों को उन सीटों को की जिम्मेदारी दी गई है। और फिर जब आप किसी प्रमुख जो कद्दावर नेताओं को इसकी जिम्मेदारी देते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सीट को जिता के कैसे लेकर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि सत्ता में आने के लिए संगठन की मजबूती है और ये है कि संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही है और लगातार अपने संगठन को बिल्कुल एक बार फिर इतिहास को रचना चाहती है। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा, संगठन को मजबूत हमेशा से बीजेपी ने रखा है, किया है और एक बार फिर उसी कोशिश के साथ आगे 2024 का लोकसभा चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।